प्यारे बच्चों नमस्कार। आज अपन देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल नंबर 124(3). ठीक है, 124(2) अपन ने पहले देखा, काफी बड़ा आर्टिकल है और सुप्रीम कोर्ट का तो मैं बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो 124 ही है, और 124 का भी जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो 124(2). करीबन 4-5 वीडियो उसमें लगे क्योंकि उसमें है इतनी गहराई और उसको समझना अच्छा इसलिए जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि जहां तक अपन देखते हैं नियुक्ति की बात है ना, नियुक्ति और त्यागपत्र की बात, ठीक है, वो बिल्कुल सेम है हूबहू। किसकी? अपने उच्चतम न्यायालय की और उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स की। तो एक बार उसको जब आपने ढंग से समझ लिया ना, तो आप हाई कोर्ट बिल्कुल मक्खन की तरह निकलेगा। फिर थोड़ा सा एक टाइम लगेगा लेकिन वो भी इतना बड़ा नहीं है, थोड़ा सा आधे घंटे का 124(4) हटाने की प्रक्रिया बिल्कुल सेम है उच्चतम न्यायालय के जजेस की और उच्च न्यायालय के जजेस की, सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की। तो इसलिए 124 को अपने को बिल्कुल एक ठहराव के साथ पढ़ना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो क्लियर हो रहा है, हैंड टू हैंड लगे आज क्या भी क्लियर हो जा रहा है। हाई कोर्ट बिल्कुल मक्खन की तरह चलेगा। आप देखना, आप कॉलेजियम का जितना भी सिस्टम समझाया मैंने आपको, नियुक्ति कौन करता है? हाई कोर्ट के जजेस की। ट्रांसफर एलिवेशन कौन करेगा? सारा कॉलेजियम। ऐसे है ना, ऐसे तो कल मैंने सारा आपको बताया था सब, जो कैसे टसल हो रहा है वो सारी चीजें। अब अपन देखते हैं 124(3). पहले माइक्रो के रूप में देखना। अब देखना, मैंने बताया आप सारे आर्टिकल भी मक्खन की तरह चलेंगे, पट पट पट। अब देखना कितनी जल्दी ये हो जाएगा एक ही वीडियो के अंदर, और वीडियो की एक लेंथ एक बार आप खुद देखना, उसे पता लग जाएगा क्या है। तो अपन देखते हैं अर्हता है, और कोई स्पीड में नहीं पढ़ाएंगे, वही आपने तो जो मस्तानी चाल है ना अपनी, तो वही मस्तानी चाल से चलेंगे अपन तो, ठीक है ना। पहले माइक्रो के रूप में देख लेते हैं, फिर मेन आर्टिकल का टेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा। माइक्रो के रूप में देखो, अर्हता मतलब क्वालिफिकेशंस क्या क्या होती हैं वो देखो। अर्हता मतलब क्वालिफिकेशन। सबसे पहले अपन देखते हैं हाईकोर्ट। भाई हाईकोर्ट के अंदर वो क्या रहा हो, 5 साल क्या रहा हो, जज रहा हो, न्यायाधीश रहा हो हाईकोर्ट का। एक हाईकोर्ट का भी हो सकता है, एक से ज्यादा हाईकोर्ट का भी हो सकता है। मतलब जैसे कुछ दिन राजस्थान हाईकोर्ट में रहे, फिर कुछ दिन चले गए गुजरात हाईकोर्ट में रहे जज, न्यायाधीश जज के रूप में, फिर कुछ दिन चले गए बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर चले गए, फिर कुछ दिन चले गए अपने एमपी हाईकोर्ट के अंदर चले गए, जबलपुर, है कि नहीं। तो ऐसे अपने मध्य प्रदेश, ठीक है, तो ऐसे अलग अलग हाईकोर्ट्स के अंदर चले गए। और कुल मिला के कितना एक्सपीरियंस चाहिए? 5 साल जज के रूप में चाहिए, या तो एक हाई कोर्ट में या ऐसे अन्य कोर्ट्स में, ठीक है ना। 5 साल चाहिए। ऐसे से क्या मतलब है कि जैसे हाई कोर्ट राजस्थान का, ऐसे अन्य हाई कोर्ट गुजरात के, बॉम्बे के, मध्य प्रदेश के, ऐसे उनमें 5 साल जज के रूप में, न्यायाधीश के रूप में, ठीक है। और ये 5 साल क्या, ये लगातार होने चाहिए, इनमें गैप नहीं होना चाहिए। गैप का मतलब कि सर्विस ब्रेक नहीं होनी चाहिए आपकी बीच के अंदर, कंटिन्यू लगातार सब लिखे हुए हैं। इस अर्हता में जो 2 ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है ना, 2 ऐसे वर्ड्स हैं, वैसे ही मान लो 3 ऐसे वर्ड्स हैं जिन पे गौर कर सकते हैं। 3 में से एक पे तो हर स्टूडेंट गौर करता है, 5 साल और 10 साल। अभी देखते हैं अपन। लेकिन 2 शब्द ऐसे हैं जिनमें एक में तो 50% गच्चा खा जाते हैं और दूसरे में तो ये मान लो 99.99 स्टूडेंट गच्चा खाते हैं। जिसने बेरेक्ट नहीं पढ़ा ना, उसको लगातार शब्द ही नहीं पता होता। ट्राई करके देख लेना आप कभी। बेरेक्ट मतलब ओरिजिनल आर्टिकल नहीं पढ़ा होता ना, तो वो लगातार पता ही नहीं रहता उसको। तो एग्जामिनर की तो फितरत पकड़ना ही ऐसी चीज है जिसको स्टूडेंट छोड़ता हो। बिल्कुल बेसिक चीज पूछो अपने तो, जो बिल्कुल आंख बंद करने पे भी, मतलब खुली आंखों से भी दिखाई नहीं देती, वो पूछता है एग्जामिनर। तो देख लो ऐसे, है ना। तो क्या चीज है इसमें इंपॉर्टेंट? हाई कोर्ट का जज हो, कितने, मतलब 2 या 1 या 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट का जज रहा हो, कितने साल का एक्सपीरियंस? 5 साल का। लेकिन 5 साल कैसे? वो लगातार होने चाहिए, ठीक है। या ये नहीं है, जैसे जज नहीं है तो एडवोकेट। एडवोकेट को अपन क्या बोलेंगे? क्या वकील के रूप में उसने काम किया हो, अधिवक्ता के रूप में काम किया हो। कितने साल का एक्सपीरियंस? 10 साल का, जो या तो किसी एक हाई कोर्ट में या ऐसे 2 या अन्य कोर्ट्स के अंदर। ऐसे से मतलब क्या है? हाई कोर्ट्स के अंदर ही, है ना, हाई कोर्ट्स के अंदर ही। और वो 10 साल भी क्या लगातार होंगे वो, ठीक है। ब्रेक नहीं होना चाहिए आपका, ठीक। ऐसा नहीं कि कुछ साल वकालत करी फिर चले गए साहब, दूसरा अपन सीए बन गए, फिर वापस वकालत, नो, कंटिन्यू वकालत करी आपने। तो क्या देखा अपन ने नटसेल के अंदर कि हाई कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्या है? पहली अर्हता तो क्या है? हाई कोर्ट का 5 साल के लिए जज रहा हो, ठीक है ना। जो इसमें वर्ड लिखा हो ना, देखो, 5 साल के लिए न्यायाधीश नियुक्त रहा हो, या हाई कोर्ट या हाई कोर्ट हो, यहां भी वही लगेगा, हाई कोर्ट या हाई कोर्ट हो में 10 साल तक का अधिवक्ता और 5 साल का न्यायाधीश, है ना। इन दोनों में से एक, या, है ना, हाई कोर्ट्स के अंदर ही इसने इतना समय बिताया। न्यायाधीश के रूप में 5 साल और या अधिवक्ता एडवोकेट के रूप में 10 साल, एक हाई कोर्ट में या एक से ज्यादा हाई कोर्ट में।
लेकिन ये 5 साल न्यायाधीश के रूप में और 10 साल अधिवक्ता के रूप में क्या होने चाहिए, कंटिन्यू होने चाहिए। पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है ना, ये अपन ने समझी। ओके, फिर आगे अपन और देखते हैं। ये न्यायाधीश और अधिवक्ता का, न्यायाधीश को अपन जज बोलेंगे, अधिवक्ता को एडवोकेट बोलेंगे, ठीक है। जज तो सामने कुर्सी पे बैठे रहते हैं, मेन एक जो जज होते हैं, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, शांति बनाए रखें, देखा है मूवी में। और एडवोकेट्स, अधिवक्ता वो होते हैं जो पैरवी करते हैं अपने अपने पार्टी की, एक जिसने केस किया उसकी करता है और जो दूसरा केस के विरुद्ध जो बोल रहा है, मतलब एक तो जिसने कंप्लेंट करी और दूसरा जिसके विरुद्ध कंप्लेंट की गई है, दोनों के वकील होते हैं। एक बोलता है जी साहब इसने ऐसा कर दिया, दूसरा बोलता है जी साहब ये तो कर ही नहीं सकता है, तो जयपुर में था ही नहीं उस दिन। तो ये जो जिरह करते हैं ना, जिरह बहस, उनको क्या बोलते हैं, अधिवक्ता एडवोकेट बोलते हैं। फिर दोनों को जो सुनता है, दोनों को सुना और फिर अपना दिमाग लगा के एज पर लॉ जो बोलता है, वो जो निर्णय देता है, वो कौन, वो न्यायाधीश हो गए, जज हो गए, ठीक है, ऐसे। तो और तीसरी मतलब ये दो हो गई, ठीक है। और फिर उसके बाद एक जो क्वालिफिकेशन है वो पारंगत श्रेणी में से, ठीक है ना, कि पारंगत श्रेणी में से कि कोई लर्नेड पर्सन लगता है तो राष्ट्रपति उसको नियुक्त कर सकते हैं एडवोकेट के, मतलब सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में। पारंगत लीगल एक्सपर्ट कोई व्यक्ति रहा है ना। तो तीन तो ये हो गई। इसके अलावा एक जनरल जो अपन सभी जानते हैं भाई, वो हर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए है कि भारत का नागरिक होना ही चाहिए, ऐसे। तो भारत का नागरिक हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में 5 साल लगातार, ठीक है, और हाई कोर्ट के अधिवक्ता एडवोकेट के रूप में 10 साल लगातार, और पारंगत विधिवेता, वेल नोन जूरिस्ट, मतलब लीगल जूरिस्ट, मतलब जो कानून की जानकारी रखते हैं अच्छी। अब देखो, आज तक जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं उनके 98% कौन गए सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में, जो कि हाई कोर्ट के जज थे पहले, ठीक है। केवल 2% कहां से गए, एडवोकेट कोटे से गए हैं, जिन्होंने 10 साल अधिवक्ता या एडवोकेटशिप करी हो, केवल 2%, ठीक है। अभी तक कुल 10 हैं, ये मान लो, ठीक है ना, अभी तक कुल 10 है। और सबसे ज्यादा आज तक किस कैडर से नियुक्ति होती है सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में, हाई कोर्ट जज के कोटे से, ठीक है ना। और दो ये तो सर 98 और 200 तो ये हो गए। फिर तीसरा वो सर आपने बताया पारंगत विधिवेता, अरे आज तक कोई नियुक्त नहीं हुआ उस मतलब कैडर से, ये देख लो। पारंगत श्रेणी से अभी तक 0/0 है ना। हाईकोर्ट जजेस से मैक्सिमम है, हाईकोर्ट एडवोकेट से उससे कम 2%, और पारंगत श्रेणी में तो कोई भी नहीं हुआ, ऐसे, ठीक है। अब देखो अपन जो अधिवक्ता से जो अभी तक जैसे 10 गए हैं, जो कि 2% है टोटल रिक्रूटमेंट्स का हाईकोर्ट जजेस में, सुप्रीम कोर्ट जजेस में। इन 10 में से देखो इंपॉर्टेंट व्यक्ति दो तो जान ही लो। एक तो है RF नरीमन, ठीक है ना। RF नरीमन तो दुनिया में नहीं है, मतलब RF नरीमन इस समय है। इनके जो पिताजी हैं फाली S नरीमन, है ना, FS नरीमन, वो इनके पिताजी थे जो वेल नोन जूरिस्ट रहे, ठीक है। RF नरीमन तो इस समय है, जिनका नाम है रोहिंगटन फाली नरीमन, और ये फाली जो है ये इनके पिताजी फाली S नरीमन। तो RF नरीमन एंड FS नरीमन। RF तो रोहिंगटन फाली नरीमन अभी वर्तमान में है, काफी सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट, एडवोकेट कोटे से है ना, अधिवक्ता, काफी वेल नोन एडवोकेट, ठीक है, रोहिंगटन फाली नरीमन। और इनके पिताजी थे कौन, फाली सैम नरीमन, ठीक है। तो रोहिंगटन फाली नरीमन एंड FS नरीमन, ऐसे। तो एक तो ये हो गए, और दूसरे हैं अपने इंदु मल्होत्रा। तो इंदु मल्होत्रा कल भी अपन ने जैसे जजेस देखी थी उसमें आया था, कौन से मैंने बताया था भाई, 9 सितंबर 2021 के अंदर 9 जजेस की नियुक्ति हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसमें 3 महिलाएं थी, ठीक है ना। तो 3 महिलाओं में तो जैसे मैंने नाम बताए थे सारे अपने को, कौन सी, बीवी नागरत्ना, हिमा कोहली एंड कौन, बेलायम त्रिवेदी। फिर उनके साथ फोटो थी, ठीक है ना। तो उनसे पहले जो नियुक्त हुआ कैडर वो किन किन का था, आपने इंदु मल्होत्रा, इंदिरा बनर्जी और R भानुमति। तो उसमें जो इंदिरा बनर्जी है वो है ये इंदिरा बनर्जी, सॉरी इंदु मल्होत्रा, ठीक है ना। ये वेल नोन किस किस केस में जैसे जानेगी, जो अपन देखते हैं सबरीमाला मंदिर केस, एडवोकेट कोटे से पहले तो प्रथम महिला है एडवोकेट कोटे से, ठीक है, प्रथम महिला, ठीक है, इंदु मल्होत्रा एडवोकेट कोटे से प्रथम महिला। और वैसे अपन ने देखी थी पहली जो न्यायाधीश जज हुई है सुप्रीम कोर्ट में महिला, वो अपन ने फातिमा बीबी देखी 1989-92। और पहली जो महिला मुख्य न्यायाधीश देखी अपन ने उच्चतम न्यायालय की, अभी तक तो है नहीं, कब बनेंगे 2027 में, कौन, बीवी नागरत्ना। कितने दिन के लिए, 27 दिन के लिए। उनके पिताजी का नाम क्या बताया था मैंने कल, E वेंकट रमैया, ऐसे, ठीक है ना। और वो भी पहले चीफ जस्टिस रहे इंडिया के, ठीक है। तो एडवोकेट कोटे से पहली महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाली कौन, इंदु मल्होत्रा, एडवोकेट कोटे के रूप में जैसे अपन देखते हैं। और फिर बाद में जैसे देखते हैं तो क्या वो सबरीमाला मंदिर केरल में महिलाओं के प्रवेश का मामला था 2018 में, इन्होंने पैरवी करी थी इसमें, कौन, इंदु मल्होत्रा ने। संवैधानिक पीठ का गठन हुआ था सबरीमाला मंदिर में, और संवैधानिक पीठ का मतलब होता है
5 या अधिक न्यायाधीशों से गठित जो पीठ होती है उसको संवैधानिक पीठ बोलते हैं, 5 या उससे अधिक। और मैक्सिमम जो आज तक गठित हुई है जजेस को शामिल करके पीठ, वो 13 जजेस की पीठ हुई है। कब, कौन से केस में? केशवानंद भारती बनाम, पहले तो केरल राज्य था और फिर वो भारत संघ सुप्रीम कोर्ट के पास आ गया था केस। ऐसे 139 कैम है जैसे अपन देखते हैं, अंतरण है ना ऐसे। और केशवानंद भारती में फिर जो आया वाद दिया, तो अपन देख रहे थे शेलेट, हेगड़े एंड ग्रोवर में फिर भारी पड़ गया था वो डिसीजन दिया इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में। और फिर इंदिरा गांधी अगेंस्ट में यह आया तो इन तीनों की वरिष्ठता लांघते हुए किसको बनाया चीफ जस्टिस इंदिरा गांधी ने, जो 14वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, कौन? अजीत नाथ रे। तो केस तो बन गया अपने आप में कालजयी, और वो घटना भी कालजयी बन गई। कौन सी? वरिष्ठता का उल्लंघन। 2 बार हुआ, देखा था अपन 124(2) में है, 73 और 77। ठीक है, तो ये वो संवैधानिक पीठ ऐसे आई। तो एक न्यायाधीश, तो अपन सिंगल बेंच, डबल बेंच, 3 होते हैं तो उसको अपन बोलते हैं फुल बेंच, 3 जजेस बैठते हैं। सिंगल में सिंगल, 2 में डबल, 3 होते हैं तो फुल बेंच। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 5 या 5 से अधिक। ये आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मिनिमम कितने होने चाहिए जजेस? 5। मैक्सिमम कोई सीमा नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। ज्यादा कितने हो सकते हैं भाई? अपने 1 + 33 न्यायाधीश है ना, तो ज्यादा न्यायाधीश को मिला के 34 हो सकते हैं, और तो क्या, उससे बड़ी तो कहां लिया होगा। लेकिन आज तक सबसे बड़ी कितने जजेस की गठित हुई है? 13। केशवानंद भारती 1973। ठीक है, तो ये एडवोकेट के कोटे से जो अपन ने देखा वो है पारंगत श्रेणी में, तो कोई नहीं है, ये समझ लिया। ये तो बाइक्रो के रूप में देखा। अब देखो, चारों दिखाता हूं आपको, ओरिजिनल आर्टिकल पढ़ते हैं, फिर उसमें देखना ओ सर हमने तो कभी गौर ही नहीं किया आइला है। देखो ये ओरिजिनल टेक्स्ट है अपने बेयर एक्ट का। ठीक है, क्या लिखता है देखो, 124(3) है, पढ़ रहे हैं अपन। कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए तभी अर्ह होगा जब वह भारत का नागरिक होगा। पहली बेसिक चीज। फिर क्या पढ़ो, किसी उच्च न्यायालय मतलब हाईकोर्ट का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का, ऐसे है ना, ऐसे में कई क्या बोल जाते हैं कि हाईकोर्ट तो है, साथ में किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट का भी रह जाएगा, सेशन कोर्ट का रहेगा। नहीं, ऐसे का मतलब हाई कोर्ट का ही, राजस्थान हाईकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट, बॉम्बे, ऐसे अलग अलग हाईकोर्टों का रह सकता। ऐसे लिखा हुआ ना, इसी के जैसे, मतलब हाईकोर्ट ही, हाईकोर्ट में रहे। ठीक है ना, किसी उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का, कैसे? लगातार, कंटिन्यूटी, गैप नहीं, लगातार वर्ड 2 इसमें सबसे गहरे वर्ड है, ऐसे और लगातार। ऐसे का मतलब जैसा ये लिखा हुआ है उच्च न्यायालय, समझ गए? ऐसे लगातार कम से कम कितने? 5 वर्षों तक, अधिक तो कितना ही हो, कम से कम 5 का तो हो, तक किसके रूप में? न्यायाधीश, जज के रूप में काम किया हो। खैर देखो, किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे कैसे मतलब उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में ऐसे 2 या 2 अधिक न्यायालयों का कितने वर्ष लगातार, कैसे? लगातार कितने वर्ष? कम से कम 10 वर्ष, अधिकतम नहीं, कम से कम है दोनों, 5 और 10 न्यायाधीश और अधिवक्ता के रूप में क्रम से कम है। ठीक है ना, कम से कम 10 साल तक अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, तो 2 वर्डों पे गौर करना है अपने, क्या? ऐसे एंड लगातार। कम से कम 5, कम से कम 10, 5 न्यायाधीश, 10 अधिवक्ता के रूप में, समझ गए? ऐसे लगातार, बहुत वर्ड इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है? राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, समझ गए? डीजे वर्ड यूज है कॉन्स्टिट्यूशन में, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, समझ गए? ऐसे व्यक्ति को या इस तरह की जो अर्हता रखता है, खासतौर पर 4 हो गई, नागरिक, न्यायाधीश के रूप में 5, जज के रूप में, न्यायाधीश के रूप में 5, जज के रूप में 5, मतलब न्यायाधीश 5, अधिवक्ता एडवोकेट के रूप में 10 साल। ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों के अंदर लगातार, है ना। और चौथी क्या? कि राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेता, पारंगत विधिवेता, पैसे पारंगत विधिवेता, और इंग्लिश में बोलेंगे उसको डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द आईज ऑफ प्रेसिडेंट या इन द व्यूज ऑफ प्रेसिडेंट, समझ गए? तो ये 4 अपने अर्हताएं हैं, जो फुलफिल करेगा वो क्या आ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त हो जाएगा। अब ये कौन करता है या नहीं करता है, ठीक है ना, इसी का फैसला के लिए आया क्या कि यार किसको चुने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, किसको पसंद करे। तो अब देख लो, चीफ जस्टिस इंडिया का ये निर्णय व्यक्तिगत होगा, सामूहिक होगा, बताओ मेरे को। तो इसके लिए पहले वीडियो देखो, पहले झेलो 102 को, 124 को, तब बताओगे आपकी विधि व्यक्तिगत है, निर्णय सामूहिक है। क्यों? कॉलेजियम सिस्टम है, 1 + 4 5, 93 में आया 1 + 2, 98 में हुआ 1 + 4 5, ऐसे जजेस अपॉइंटिंग जजेस या अंकल जजेस कॉन्सेप्ट है कि नहीं है? सब ध्यान रखो यार उसका, तभी तो मजा है। वो ऐसी थोड़ी मेहनत करी है।
पूरा जैसे जो है ना 4-5 वीडियो है, आप मुझे उसमें मुश्किल से 10 सेकंड से ज्यादा का बता दो जिसमें मैंने नॉनसेंस बात कर, नॉनसेंस बात इन द मतलब कि टॉपिक से, भाई टॉपिक से हटा हुआ जो भी हो नॉनसेंस है, 10 सेकंड से ज्यादा बता दो मैंने अगर कोई फालतू कहीं बकर करी हो। आदत है कि नहीं है? तो मतलब टू द पॉइंट। अब उसमें है यार इतनी गहराई, मैं क्या करूं उसका नहीं है तो है ऐसे, ठीक है ना। ये चीजें हो गई तो अपनी अरहरता हो गई। खैर कोई बात नहीं, अब देखो टॉपिक होता है तो होता ही है। अब न्यायाधीशों की अरहरता है, आप जैसे कॉमन जो अपन बुकिश लैंग्वेज देखते हैं देख लो, वो देख लो। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को निम्नलिखित अदालत होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे किसी उच्च न्यायालय का कम से कम लगातार 5 वर्षों के लिए न्यायाधीश होना चाहिए, है ना। उसे उच्चतम न्यायालय या के कुल मिलाकर लगातार 10 वर्षों में वकील होना चाहिए, वही अधिवक्ता, वकील, एडवोकेट होना चाहिए, या राष्ट्रपति के मत में उसे पारंगत विधिज्ञ होना चाहिए, ऐसे, ठीक है ना। तो देखो 2 वर्ड बार बार बोल रहा हूं, ऐसे मतलब हाई कोर्ट्स के अंदर ही होना चाहिए। 5 साल या तो जज, या 10 साल क्या एडवोकेट, अधिवक्ता, वकील, और वो भी 5 और 10 साल की गिनती का लगातार होगी। वर्ड पे ध्यान रखना है, बाद में मत बोलना मेरे को। संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है, तो नहीं है न्यूनतम का, तो मैक्सिमम का बता दो है सर 65, 65 साल से ज्यादा नहीं होगा, न्यूनतम का नहीं है। लेकिन और दूसरी चीज, अवधि का मेंशन नहीं है, 1 साल 2 साल 3 साल, जब तक उसकी उम्र अलाउ करे। उम्र कितनी? 65 साल। भाई 65 में तो यार अब आराम करो ना, ऐसे क्या, ठीक है, ऐसे है। तो ये थी अपनी अरहरताएं, समझ गए, ऐसी चीज है, देख लो। अब नेक्स्ट आ गया 124(4), कितना सा टॉपिक था आप देख लो, आप खुद ही देखो कितना टाइम हुआ, कितने ड्यूरेशन हो गए, 16 मिनट ही हुए अब देखो, अब 124(4) भी देख लो कितना सा है, यूं खटके में होएगा, ज्यादा ज्यादा आधे घंटे लगेंगे इसमें, है ना। तो ऐसे, तो कोई चीज जब भारी आए घबराओ मत उसमें, वो डिमांड है यार, उसकी डिमांड है। अब इसकी डिमांड इतनी सी थी, अब मैं इसको जबरदस्ती कैसे कर दूं बड़ा, यूं खींच कर दूं क्या बड़ा, है कि नहीं है। अब 5 ऐसे मैं बताऊं यूं ऐसे, और 10, वो तो टाइम पास है। तो मुद्दे की बात करी अपन ने, तो उसमें हो गया टॉपिक पूरा खत्म, था इतना, समझ गए। तो ऐसे है ही अपने 124(3), ठीक है। तो काफी है, आएगा अच्छा, ये अपने को पता चलेगा। और ये कॉन्सेप्ट समझ के रखो, सुप्रीम कोर्ट मतलब भाग 5 की ब्यूटी यही है, भाग 5 है ना जो यूनियन, उसकी ब्यूटी यही है, सुंदरता उसकी यही है कि जिसने भाग 5 समझ लिया ना, तीनों में, कार्यपालिका, व्यवस्था, न्यायपालिका में, उसके ये समझ लो कि 99.99 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए 21 के भाग 6 के राज्यों के। देख लो, अब आप संसद पढ़ी अपन ने, कितना टाइम लगा उसके अंदर, देखो। अब जब राज्यों के बारे में मक्खन की तरह निकलेगा बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में टाइम लग रहा है ना 124, देखो अब आने दो हाई कोर्ट, 3 दिन का खट्टा सावन की गट्टा खोलते खिड़ जाने देगा, मेहनत लगी यहाँ पे, इसलिए यूं। तो कॉन्सेप्ट सेम है। अब कार्यपालिका प्रेसिडेंट में देख लो कितना वीडियो लंबे लंबे। अब जब गवर्नर चलेगा तो सट चलेंगे, चीजें समझानी नहीं पड़ेगी, मैं तो फट बोलूंगा कि चीजें समझ में नहीं आ रही, देखो यार ये वाला वीडियो देखो, कार्यपालिका नहीं समझ में आ रही, देखो संसद वाला वीडियो, लिंक दिखा रहेगा बिल्कुल, चीजें वही। अब मैं क्या करूं, अविश्वास प्रस्ताव होगा वही रहेगा, उसमें चेंज क्या होगा, ठीक है। चलो ऐसे, तो ठीक, 124(3) देखा, नेक्स्ट देखेंगे 124(4). ओके।